दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे शहर की जहां भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान कुछ समय के लिए आराम किया था। इस शहर का प्रभु श्री राम के पुत्र से गहरा नाता है और यहीं हुआ करते थे एक ऐसे सुल्तान जिन्होंने खिलजियों से जम के मुकाबला किया। इस शहर ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की, जो फेमस है अपने पर्यटन और धार्मिक स्थलों के लिए। तो चलिए फिर देरी न करते हुए ले चलते हैं आपको सुल्तानपुर के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट। दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत में सबसे पहला आबादी वाला राज्य है, जहां सबसे ज्यादा जिले भी हैं और सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल, आस्था केंद्र और शानदार पर्यटन स्थल भी है। उत्तर प्रदेश के हर जिले की एक खास बात है और ऐसी ही खासियत अपने आप में समेटे बैठा है सुल्तानपुर। नाम से ही ये जिला वीर, शौर्य, समृद्धि और साहस का केंद्र लगता है। इसे और ज्यादा खास बना देता है शहर का इतिहास, जो रामायण काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सुल्तानपुर खिलजी वंश से पहले तक कुशलपुर या कुश भवनपुर नाम से जाना जाता था। दरअसल ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश ने इस शहर को बसाया था और उन्हीं के नाम पर प्राचीन काल में इसे कुशलपुर कहा जाता था। लेकिन जब खिलजी के वंशजों ने राजा नंद कुंवर को पराजित किया तो खिलजियों ने यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई और जिले का नाम कर दिया सुल्तानपुर। तभी से इसे सुल्तानपुर के नाम से जाना जाता है। वैसे आपको बता दें अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि सुल्तान हुआ करती थी और उसी के नाम पर इसे सुल्तानपुर कहा गया। 2672 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले सुल्तानपुर की आबादी करीब 24.31 लाख है। धार्मिक नजरिए से देखें तो यहाँ पर 82.16% हिंदू है, 17.13% मुस्लिम है और 0.12% क्रिश्चियन है, जबकि बाकी दूसरे धर्मों से जुड़े हुए लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर पर आपको 856 लोग देखने को मिल जाएंगे और प्रति 1000 पुरुषों पर 983 महिलाएं हैं। 200 भाषा के आधार पर देखें तो जिस तरह उत्तर प्रदेश में कई भाषाओं को बोलचाल में लिया जाता है, इसी तरह सुल्तानपुर में भी आपको कई भाषाएं सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन अवधी भाषा को ज्यादातर बोलचाल में लिया जाता है। शहर की कुल जनसंख्या का 5.26% ही ऐसा हिस्सा है जो शहरी क्षेत्रों में रहता है, जबकि 94.74% लोग गांव में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये 2011 में हुई जनगणना के आंकड़े हैं, जबकि इन आंकड़ों में आज भी कुछ खास बदलाव नहीं आया है। दोस्तों भगवान श्री राम के पुत्र के साथ साथ सुल्तानपुर का नाता प्रभु श्री राम से भी रहा है। कहते हैं कि जब भगवान राम वनवास पे गए थे, यहाँ पर उन्होंने गोमती नदी के किनारे कुछ देर विश्राम भी किया था। आज इस जगह को सीताकुंड के नाम से जाना जाता है, जो पर्यटकों के बीच एक पवित्र धार्मिक स्थल है और यहाँ पर हर रोज लोग डुबकी लगाने आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा, रामनवमी और साथ ही माघ अमावस्या के दिन तो सीताकुंड पर सनातनियों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। गोमती नदी से याद आया कि सुल्तानपुर दरअसल आदि गंगा कही जाने वाली गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है और यही नदी दोस्तों जिले की सबसे मुख्य नदी है, जो न सिर्फ आस्था की प्रतीक है बल्कि सिंचाई से लेकर पीने के लिए पानी मुहैया कराने का भी काम करती है। सुल्तानपुर के इतिहास में हमें राजपूतों का विशेष स्थान और राजपाट देखने को मिलता है। राजा नंद कुंवर ने खिलजियों का डट के सामना किया था और क्योंकि वो भाले से लड़ने में भी माहिर थे, इसी के चलते उन्होंने खिलजियों को लंबे समय तक रोके रखा। यही कारण है कि उन्हें भाले सुल्तान की उपाधि दी गई थी। अपने धार्मिक स्थल और गोमती नदी के लिए प्रसिद्ध सुल्तानपुर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण योगदान दे चुका है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आपने पढ़ा होगा। उस क्रांति में 8 जून 1859 को सुल्तानपुर के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर की देखरेख में इसे आजाद करवा लिया गया था। इतना ही नहीं, जब आजादी की इस जंग को रोकने के लिए अंग्रेजी सेना ने यहाँ अपने कदम बढ़ाए तब उनसे जमकर युद्ध भी किया। दोस्तों जब भी दुर्गा पूजा का जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहला नाम कोलकाता आता है ना, क्योंकि यहाँ की दुर्गा पूजा अपने आप में बेमिसाल होती है। लेकिन शायद आप नहीं जानते हैं कि कोलकाता के बाद अगर कहीं दुर्गा पूजा को धूमधाम हर्षोल्लास के संग मनाया जाता है तो वो है सुल्तानपुर। सबसे खास बात तो यह है कि 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना करने के बाद जहाँ पूरे भारत में 10वें दिन यानी दशमी को माँ दुर्गा का विसर्जन होता है, वही अकेला सुल्तानपुर ऐसा है जो इसके भी 5 दिन बाद यानी पूर्णिमा को दुर्गा माँ का विसर्जन किया जाता है। सुल्तानपुर का एजुकेशन सिस्टम और रैंक दोनों ही कमाल के हैं। ये उत्तर प्रदेश के उन जिलों में काउंट होता है जहाँ ज्यादातर लोग पढ़ाई लिखाई को जरूरी समझते हैं और इसका अंदाजा आप यहाँ के लिटरेसी रेट को देख के लगा सकते हैं, जो 2023 में 87.59% का है। इनमें से पुरुषों की साक्षरता दर 91.62% है, जबकि महिलाओं की 83.17% है। यानी यहाँ एजुकेशन के मामले में भी पुरुष आगे हैं। कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राम प्रताप कॉलेज जैसे मशहूर कॉलेज व यूनिवर्सिटी यहाँ मौजूद है। लेकिन दोपहर या सुहाने मौसम में सुल्तानपुर के छात्र छात्रा आपको ज्यादातर प्राकृतिक पर्यावरण पार्क में नजर आएंगे। गोमती नदी के किनारे पर स्थित ये पार्क दोस्तों स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है, जहाँ छुट्टी होते ही बच्चे गपशप मारने चले आते हैं। सुल्तानपुर की ज्यादातर आबादी दोस्तों खेती बाड़ी पर डिपेंड है। लगभग 59% से भी ज्यादा पॉपुलेशन के घर का पैसा इसी खेत से आता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिलहन, गन्ना, आलू, प्याज और दूसरी
दूसरी सब्जियों को प्रायोरिटी पर उगाया और दूसरे हिस्सों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा फलों में यहाँ आम, अमरूद, नींबू, पपीता और केले की फसल सबसे ज्यादा होती है। वैसे जैक फ्रूट बोले तो कटहल भी यहाँ की मुख्य फसल है। कृषि के बाद दूसरा मुख्य व्यवसाय है यहाँ पर पशुपालन, जिनमें गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी और पोल्ट्री फार्म मेन है। गाय, भैंस, बकरी के दूध से लोग कमाई करते हैं, जबकि कुछ लोग यहाँ सुअर पालन भी करते हैं। वहीं जो लोग नदी किनारे, तालाब किनारे बसे हुए हैं, उनकी आय का मुख्य स्रोत है मछली पालन। इस जिले में कंकड़, बालू, खनिज भी पाए जाते हैं और यहाँ पैकेजिंग, प्रिंटिंग, फर्टिलाइजर, स्टील, लकड़ी के फर्नीचर, बर्तन वगैरह के उद्योग भी लगे हुए हैं। यानी उद्योग के मामले में सुल्तानपुर एक समृद्ध शहर है। इस दोस्तों सुल्तानपुर के लोग काफी हद तक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपनी परंपरा, संस्कृति और रीति रिवाजों को किसी भी कंडीशन में छोड़ने या नकारने को तैयार नहीं होते हैं। ये सीधे भी हैं और तेज भी हैं। आपको चीजें देना जानते हैं और वापस लेना भी जानते हैं। और अगर सुल्तानपुर का व्यक्ति आपका कोई काम करता है तो तैयार रहिएगा दोस्तों, क्योंकि वापस आपसे काम करवा भी लेगा। यानी ये हिसाब किताब के बड़े पक्के होते हैं। इसके अलावा सुल्तानपुर वासी कुछ अंधविश्वासी भी होते हैं। जैसे अगर कोई किसी शुभ काम के लिए जा रहा है और पीछे से किसी ने छींक दिया तो ये लोग आगे नहीं बढ़ते, बल्कि पानी पीने के बाद या दूसरी छींक हो जाने के बाद कदम आगे बढ़ाते हैं। और अगर कोई इनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाए तो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वैसे अगर आप सुल्तानपुर में हैं और आपका रास्ता कोई बिल्ली काट जाए तो आगे मत बढ़ना, क्योंकि इसे यहाँ पर अपशगुन माना जाता है। हमारे द्वारा नहीं, सुल्तानपुर के वासियों के द्वारा दोस्तों। यहाँ छोटी बच्चियों को माँ का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनसे पैर लगना या गलती से पैर टच होना भी अभद्र माना जाता है और तुरंत ही उनके यहाँ पैर छू लिए जाते हैं। इनका पहनावा बहुत ही ज्यादा सादा और सिंपल होता है। महिलाएं साड़ी या सूट में नजर आती हैं, जबकि पुरुष पैंट और शर्ट में। लेकिन अगर कोई फेस्टिवल है तो साड़ी की रेंज और क्वालिटी दोनों बढ़ जाती है और मेकअप के साथ साथ ज्वेलरी का भार भी बढ़ जाता है। वहीं पुरुष भी पारंपरिक ड्रेस में नजर आते हैं। खाने पीने के मामले में दोस्तों सुल्तानपुर वासी काफी फास्ट और चूजी होते हैं। वैसे आप कभी सुल्तानपुर जाएं तो ठठेरी वाली चाट खाना मत भूलना बॉस। दरअसल ये आपको ठठेरी बाजार में मिलेगी, जिसे देखते ही आपके मुंह में ना पानी आ जाएगा। वेज से लेकर नॉन वेज तक, इंडियन से लेकर साउथ इंडियन तक और इटालियन से लेकर बॉस चाइनीज तक हर चीज आपको यहाँ मिलेगी खाने में। यहाँ के लोग को खाने का इतना शौक है कि रात के 12 बजे भी अगर चाट खाने का मन हुआ तो ये अपनी गाड़ी उठा के चल देते हैं। वैसे खाने के अलावा भगवान का नाम, व्रत, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ में भी सुल्तानपुर वासी काफी आगे हैं। जिले में आपको लड़ाई झगड़े के निशान बेहद कम नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में पार्टिसिपेट भी करते हैं। दोस्तों सुल्तानपुर जिले को 5 तहसीलों में डिवाइड किया गया है, जबकि ये 14 विकास खंडों में टूटा हुआ है। जिले में कुल 19 पुलिस स्टेशन है और एक नगर परिषद है, जबकि नगर पंचायतों की संख्या 3 है। जिले के कुल गाँव है 1765 और अब सुल्तानपुर के गाँव विकास की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ के गाँव में आपको मिट्टी के बने हुए घर दिख जाएंगे। रात को लाइट जाने पर महिलाओं की गपशप, रोज सुबह मुर्गे के अलार्म, पक्षियों का खिलखिलाना, पुरुषों की सुबह सुबह की खिल्लीबाजी और दोपहर होते ही बुजुर्गों की लगती मीटिंग्स आपको यहाँ आराम से देखने को मिलेगी। इसके अलावा बच्चों को आप यहाँ पे गिल्ली डंडा खेलते हुए देखेंगे, झूला उठा के स्कूल जाने वाली चीजें भी देखेंगे, जो कि आपको 90s की हो सकता है याद दिलाते। वैसे अगर आप सुल्तानपुर घूमने जाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको दोस्तों सीता कुंड में जाकर स्नान करना चाहिए और माता सीता के दर्शन कर यात्रा को शुरू करना चाहिए। फिर आप पर्यावरण पार्क में जाकर छात्र छात्राओं की हंसी ठिठोली सुन सकते हैं और अपने बचपन या पुराने दिनों को याद कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप भी टीनेजर हैं तो इनसे जाकर बातचीत कर सकते हैं आप, क्योंकि सुल्तानपुर के लोग अपने आप को हर किसी के संग एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद विजिट हुआ महावीरन टेम्पल में दोस्तों हनुमान जी के दर्शन करना बिल्कुल भी मत भूला, क्योंकि ये जगह एक सिद्ध पीठ के रूप में फेमस है। ऐसे कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ अपनी मुराद लेके आता है, सच्चे मन से दुआ करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है, बशर्ते आपके मन में देखे खोट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप धोपाप टेम्पल जा सकते हैं, लोहरा मऊ माँ भवानी मंदिर भी है, वहाँ भी जा सकते हैं। ठठेरी बाजार में जाके आप शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं, चाट खाने का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको घूमने में दोस्तों कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के सुरक्षित जिलों में से एक है। सुल्तानपुर के टेम्परेचर की बात करें तो दोस्तों नॉर्मली यहाँ पर 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून तक यहाँ अच्छी खासी गर्मी होती है, जबकि जुलाई से सितंबर तक बारिश का मौसम होता है। वहीं अक्टूबर से जनवरी, फरवरी तक सर्दियाँ शुरू होकर खत्म हो जाती है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग सुल्तानपुर में घूमने के लिए अक्टूबर से फरवरी के बीच में जाते हैं, वरना हल्की फुल्की बारिश और गर्मी के थपेड़े उन्हें घूमने की परमिशन नहीं देंगे। सुल्तानपुर का नजदीकी हवाई अड्डा बमरौली एयरपोर्ट इलाहाबाद है, जो यहाँ से लगभग 109 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और दूसरा नजदीकी एयरपोर्ट देखें तो वो 127 किलोमीटर दूर है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन सुल्तानपुर में करीब 12 रेलवे स्टेशन हैं, तो आप ट्रेन से यहाँ इजिली पहुँच सकते हैं। ट्रेन आपको सीधा सुल्तानपुर जंक्शन की लेनी है। इसके अलावा 56 और 96 नेशनल हाईवे सुल्तानपुर से होके गुजरते हैं, जो उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों से कनेक्टेड है। तो आप बाय बस, फ्लाइट, बाइक या कार टैक्सी से यहाँ पहुँच सकते हैं। वेल दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश का खूबसूरत शहर सुल्तानपुर। उम्मीद है कि आपको सुल्तानपुर पसंद आया होगा। क्या आप कभी
कभी सुल्तानपुर गए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।